दोस्तों, आसान काम का प्रतिफल कभी भी कोई बड़ा रिवार्ड नहीं हो सकता है। अगर कोई चीज़ आप बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे, तो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। और जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ महत्वपूर्ण हासिल करने के लिए आपको मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने आप को तैयार करो। किसके लिए? मुश्किलों का सामना करने के लिए, ताकि इस जीवन को एक नया मायने आप दे सको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 24 मार्च है। देखो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लगभग 200 विश्वविद्यालय हैं इस समय पूरे भारत में, जहां पर पीजी में एडमिशन के लिए एनटीए के द्वारा सीयूईटी के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्टेट लेवल की हैं, उसमें अगर पीजी पाठ्यक्रमों में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए 20 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ये शुरू कर दी गई है। इसके लिए जो फीस है, जैसे कि मान लेते हैं कि आप 3 विषयों में से कोई भी एक विषय हो जिसमें आप पीजी करना चाहते हो, तो उसकी जो फीस है वो 1,000 रुपये रहेगी। लेकिन आप 7 पेपर तक टेस्ट में दे सकते हैं। और इसके बाद मतलब सबसे पहले तो 1,000 रुपये आपको मिलेगा 3 पेपर के लिए। चौथा पेपर जब आप देने जाएंगे तो उसमें 500 रुपये, मतलब उसके बाद पर पेपर 500 रुपये ऐड होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर शो की गई है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा इसका जो नोटिफिकेशन है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। तो वहाँ पर जाकर आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। देखो, इसके लिए अभी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन परीक्षा का जो शेड्यूल है वो बता दिया गया है। परीक्षा जो होगी एक पेपर की वो 2 घंटे की होगी। शिफ्ट 1 शुरू होगा 10 बजे से लेकर चलेगा 12 बजे तक। शिफ्ट 2 चलेगा 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो इसके लिए जो वेबसाइट है ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, cuet.nta.nic.in। तो यहाँ पर जाकर अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और अगली खबर है कि नए आयोग के गठन के बाद ही शिक्षक भर्ती शुरू होने के आसार। आवेदन के 7 माह बाद भी 2 भर्ती संस्थाएं घोषित नहीं कर सकी परीक्षा तिथि। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में अगर हम यूपीपीएससी के बारे में बात करें तो जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा का आयोजन यूपीपीएससी को सौंपा गया है। लगभग 1 साल पहले ही 6,000 से अधिक पदों का अधियाचन एलटी ग्रेड के सापेक्ष यूपीपीएससी को मिल चुका है। लेकिन अभी तक यूपीपीएससी ने एग्ज़ाम के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। इवन यहाँ तक कि जो एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया गया, उस कैलेंडर में भी परीक्षा के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है। हालांकि कुछ डेट्स उसमें यूपीएससी की तरह रिजर्व रखी गई हैं, और ये माना जा रहा है कि अगर कोई नई परीक्षा आयोग करवाता है, ऐड करता है, तो ये जो रिजर्व डेट्स हैं, इन डेट्स पर परीक्षा करवाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल वर्तमान में जो स्थितियां हैं, अगर उसको देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी के लगभग 4100 और इसी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगभग 1100 पदों पर जो विज्ञापन था प्रकाशित करके आवेदन भी लिया जा चुका है। इस बात के लगभग 7-8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन न तो यूपीएससी इस हालत में है कि वो परीक्षा करवा सके, और ना ही चयन आयोग इस हालत में है कि वो परीक्षा करवा सके। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि कल एससीईआरटी पर एक नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था। उसके बाद 7 सदस्यीय जो कमेटी थी जो बनाई गई अभ्यर्थियों की, उनकी मुलाकात हुई डीजी विजय किरण आनंद से। तो वहाँ से भी यही संकेत मिल रहे हैं कि वर्तमान में जो अध्यापक और छात्र अनुपात है वो लगभग आवश्यकता से अधिक है। और ये बताया गया कि जो रेशियो वर्तमान में है वो मतलब 1:28 है। तो इस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि आगामी जो महीने हैं उसमें किसी नई शिक्षक भर्ती के बारे में अभी कोई संकेत नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर भी अनुमान यही लगाया जा रहा है कि नए आयोग के गठन के बाद ही ये सारी शिक्षक भर्तियाँ आगे बढ़ सकेंगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा अगर इसका गठन होता है तो इसी के द्वारा जो है प्राइमरी के साथ साथ प्राइमरी, इसके अलावा जूनियर,
फिर टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो परीक्षाएं होंगी, मतलब सभी शिक्षक भर्तियां जो होंगी वो चयन आयोग के द्वारा ही होंगी, शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा ही होंगी। तो इसके बारे में अभी जो प्रक्रिया है वो शुरू करने की बात कही जा रही है। तो चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी इसी आयोग के पास होगी। तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि वर्तमान में यूपीएचसीएससी हो या फिर चयन आयोग हो, दोनों में सदस्यों की संख्या और जो अध्यक्ष हैं फिलहाल उपस्थित नहीं हैं। तो यही माना जा रहा है कि हो सकता है कि आगे चलकर शिक्षा सेवा आयोग को ही इन परीक्षाओं की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो शासन के मन में और अधिकारियों के मन में कुछ न कुछ तो चल ही रहा है। वो लोग तो जान ही रहे हैं कि आगे किस आधार पर ये भर्तियाँ होनी हैं, बस उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। मतलब उसको आप और हम तक ये न्यूज़ नहीं पहुंच पा रही है कि ये जो आवेदन लिए गए इनकी परीक्षा कौन कराएगा और कब कराएगा। ये जानकारी आपको और हमको तो नहीं है, लेकिन जो नीति नियंता हैं वो तो जानते ही होंगे कि उनको इन भर्तियों को आगे कैसे पूरा करना है। बस वो बातें अभी निकल के सामने नहीं आ पा रही हैं। फिलहाल अनुमान यही है कि प्राइमरी की अगली जो शिक्षक भर्ती होगी, इसके अलावा जूनियर की जो शिक्षक भर्ती होगी, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उत्तर प्रदेश की जो अगली शिक्षक भर्तियां हैं हो सकता है कि वो नए आयोग के गठन के बाद ही करवाई जाएं और इनकी जिम्मेदारी नए आयोग को सौंपी जा सकती है। हालांकि अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर बने वो प्रयागराज में ही बने, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर अभ्यर्थी कहीं पर रहते हैं तो वो प्रयागराज नामक शहर ही है। तो प्रयागराज में ही बात की जा रही है कि इसका मुख्यालय बनाया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल आप देख ही रहे होंगे कि शासन की ओर से जो भी बड़े बड़े संस्थान हैं तो उनको जो है लखनऊ शिफ्ट करने की बात की जा रही है। इस पर कई बार आंदोलन भी हो चुका है। ऑल ओवर देखना ये होगा कि आगे की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। और फिलहाल वर्तमान में टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कि लगभग 7 महीने पहले आवेदन लिए गए थे, उनकी परीक्षाएं कब तक हो पाती हैं, अभी परीक्षाओं के बारे में कोई भी डेट डिक्लेयर नहीं हो पाई है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और 35,000 सिपाहियों की सीधी भर्ती की परीक्षा कराने के लिए अप्रैल में जारी हो सकती है निविदा। तो काफ़ी लंबे समय से 35,757 सिपाहियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया ये बहुत जल्द शुरू हो सकती है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड सीधी भर्ती की परीक्षा आयोजित करने के लिए निविदा के जरिए नई कंपनियों को आमंत्रित करेगा। भर्ती बोर्ड यह कवायद पहले भी कर चुका है, हालांकि केवल एक ही कंपनी के निविदा में भाग लेने के कारण ये प्रक्रिया जो थी निरस्त हो गई थी। तो भर्ती बोर्ड को नागरिक पुलिस के 26,210 सिपाही, फायरमैन के 107 और पीएसी के 8,540 आरक्षियों की सीधी भर्ती का अधियाचन अगस्त 2022 में मिला। इसके बाद भर्ती परीक्षा कराने के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। इसमें केवल एक ही कंपनी ने हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से प्रक्रिया निरस्त करनी पड़ी थी। तो वर्तमान में भर्ती बोर्ड सिपाहियों के 534 पदों पर कुशल खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने जा रहा है। इसके बाद 35,757 सिपाहियों की भर्ती की जो सीधी भर्ती की जो कवायद है ये शुरू होगी। मतलब ये कि 35,000 सिपाहियों की सीधी भर्ती की परीक्षा कराने के लिए अप्रैल में निविदा जो है वो जारी की जाएगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है। डीएलएड प्रशिक्षण 2022 अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत लिए गए प्रवेश को ऑनलाइन फीड करने के लिए अंतिम अवसर दिया गया है। जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हैं उनको, और उनके लिए डेट्स बढ़ाई गई हैं। ये कहा गया कि जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हैं और उन्होंने जितने भी माइनॉरिटी स्टूडेंट को प्रवेश दिया है तो उसके लिए यहाँ पर 27, 28 और 29 ये 3 डेट जारी की गई है कि आप कॉलेज लॉगिन पर जो डेटा है उसको अंतिम रूप से मिलान करके उसको अपलोड कर दें। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि करंट अफेयर आपके लिए हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 14 मई को आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा होनी है और इसमें करंट अफेयर के लगभग 40 से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। मार्केट में जो भी किताबें उपलब्ध होती हैं उन किताबों को पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अगर आप टू द पॉइंट
चाहते हैं कि आपके पास नोट्स हो तो ये नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर विशेष ऑफर पर ये नोट्स आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। इसमें क्या होगा कि अक्टूबर 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक के जो नोट्स है ये एक मुश्त आपको उपलब्ध होगा, बहुत ही नॉमिनल फीस पर। और जो लोग इस फीस को जमा करके ये नोट्स परचेज करेंगे उनको सितंबर 2023 तक बिल्कुल फ्री में हर महीने मंथली करंट अफेयर की नोट्स भेजी जाएगी। तो ये ऑफ़र बहुत ही सीमित समय के लिए है। परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लीजिए। और फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो देखो, अब आपकी परीक्षा में समय बहुत कम बचा हुआ है। तो यूपीपीसीएस जो कि 14 मई को होने वाला है, तो आपके पास अब आज 24 अप्रैल है, तो लगभग 6 दिन यहाँ मान लीजिए, और 14 मई को परीक्षा ही है। तो मैं 30 दिनों के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि अंतिम 30 दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहिए ताकि आप इस परीक्षा को क्रैक कर सकें। इस पर एक विशद विश्लेषण अपलोड किया गया है ISPCS मास्टर क्लास नामक चैनल पर। इस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी चेक करें और आगामी 30 दिनों की जो रणनीति है उसके बारे में जानें ताकि आप वो पढ़ सकें जिसको पढ़कर आप आसानी से यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ISPCS मास्टर क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये आपके करियर को सिविल सेवाओं के लिए एक नई बुलंदी पर ले जाने में पूर्णतः सक्षम है और बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।